बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से? इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें, इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने यह आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं, जिसके लिए जेल में अलग कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं।
मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। देखिए अब होगा क्या, एक तो आप ये याद रखें कि जो मोमेंटम चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से और सिंध से, वो उन्हें मिल गया। अब अगर सिंध और कराची की क़यादत इसको कैश करे और कंप्रोमाइज होने से अपने आप को, अपने लोगों को बचाए, वहां बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और ये उनके काम की वजह से है, उनकी दिन रात की भाग दौड़, उनकी कुर्बानियों की वजह से है कि आज कराची के अंदर लोग खड़े हैं। तो अगर ये लोग इसको कैश कर गए ना, इस टूर को, तो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी पावर बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठेगी और स्ट्रीट मूवमेंट में इनका सबसे बुनियादी किरदार हो जाएगा। अब इन एक्टिविटीज के बाद 8 फरवरी को सिंध में शटर डाउन हड़ताल, वो कैसे नाकाम हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हुकूमत से तंग है, हुकूमत की हरकतें ही ऐसी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर चीनी हो या आटा हो, सब में कीमत बढ़ गई है, बिजली हो या गैस हो, हर चीज में कीमतें बढ़ रही हैं, तो किसी चीज की कीमत कमी नहीं हो रही। और ये क्यों हो रहा है? हुकूमत नालायक है, ना अहल है, पैसे इकट्ठे करने की काबिलियत नहीं है, कुछ कमाई कर नहीं सकते, लिहाजा आवाम की जेबें टटोल रहे हैं और जो बचा कुचा आवाम के पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया वो उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। अब होगा ये नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बताया था, पीपल्स पार्टी के पास ना कुछ औरतें हैं, बड़ी चालाक औरतें। अब इन औरतों को छोड़ा जाएगा टॉक शोज के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने, ये आकर कहेगी जी पीटीआई ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानियां तो हमने दी हैं, ये तो 4 डंडे पड़े हैं तो मुंतशिर हो गए, ये तो बंदा ही कोई नहीं निकला, ये तो ट्रैफिक जैम थी, पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, हमने इनको फ्री हैंड देकर देखा, कुछ नहीं कर सकते। ये इस किस्म की बातें कुछ औरतें आएंगी और वो करेंगी। इनका जवाब भी ना औरतों को ही देना चाहिए। और जिस टॉक शो के अंदर ये औरतें आए, मेरा मशवरा इनके मुकाबले में अवाम की जानिब से भी औरतें ही जानी चाहिए, ताकि वो जाएं और जाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ये फौरी तौर पे औरतें जो है ना, ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। खुद ये एक लेवल से नीचे गिरती हैं, बार बार उस लेवल को क्रॉस करती हैं, लेकिन जैसे ही मुखालिफ जवाब देता है तो ये औरत कार्ड ले लेती हैं। लिहाजा ये जरूर करना चाहिए कि खवातीन को तैयार किया जाए और इनके मुकाबले में, इन औरतों के मुकाबले में सिर्फ औरतों को ही भेजा जाए जो जाकर इनको जवाब दें। बहरहाल ये तो अब होगा, जो मर्जी कहती रहे एस्टेब्लिशमेंट, जो मर्जी कहती रहे हुकूमत, ये जो मर्जी औरतें ले आए, बंदे ले आए, कुछ भी करें, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि अवाम कैसे आती है, अवाम का एक समंदर दिखाया, हर तरफ से लोग निकलते हुए दिखाए, मारे खाने के बावजूद लोग डटकर खड़े हैं और जलसे से बहुत पहले जलसे का समा बन गया। कई रैलियां जो हैं वो उस तरफ को जा रही हैं और रास्ते जगह जगह पे ब्लॉक होने के बावजूद लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है, बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सजा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सजा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पर। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए, एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरखास्त दी हुई है, अब 3 महीने के बाद ये दरखास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है नवंबर में, वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड। वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें।
तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं, फिर बाद में ये वाला केस जो है वो वहां पे चले और लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुंचे अदालत में, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और आकर इसके अंदर शिरकत करें। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खानम के जरिए से, जब अदालत में केस चल रहा था, आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए? इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निजाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब जमीर की आवाज पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हजार वोटों की धांधली का एतराफ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलविस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीनकर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और हदायत देता हूं कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद होना चाहिए और एएनपी को गैर मकबूल किया गया था इसी तरह एक ऑपरेशन करके सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते हैं। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारी जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले फौरी बंद होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को मैं हदायत करता हूं कि सूबे में अमन के लिए अपने और अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठे और मुजामत करें। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें बड़ी तकलीफ है जिस तरह उनको निकाला गया वहां से, और फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और जहां जंग नहीं है वहां जानबूझकर जंग नाफज कर रहा है। ये इकदाम फौरी तौर पर रुकने चाहिए वरना हालात मजीद बिगड़ेंगे, ये साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने जो ट्वीट का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मेरी बहनों और एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती है। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम की भी सियासत के कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बीबी ने आज तक मुझे किसी वजीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई राब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सहूलतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को लगता था बुशरा बेगम को मेरी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मेरी ताकत बन गई। ये वाहिद खातून है पाकिस्तान की तारीख की जो गैर सियासी है, मगर सिर्फ इनके खानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है, उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरखास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई।
उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई आम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। अब नाज़रीन आप आ जाएं कि हालात क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को और PMLN ने पीपल्स पार्टी को ताने देना शुरू कर दिए हैं गवर्नेंस के मामलात पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती है कि PMLN का तो डब्बा गोल हो जाएगा, लोग इनका पटाखा बजा देंगे जो इन्होंने अवाम के साथ कर छोड़ी है पंजाब में। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने आप को बरीउज़्ज़मा करते हुए पंजाबी हुकूमत के ऊपर, जो पंजाब की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, उसके ऊपर इल्जामात लगा रही है। जबकि PMLN बदला लेने के लिए कराची और सिंध के डूबने के ऊपर पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। और जबकि जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये रोल उसका है कि वो दोनों को एक्सपोज करे, लेकिन 2-4 लोगों के अलावा कोई भी इस पे बात नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगता है तरजीहात कुछ और हैं और वो बहुत सेंसर करके बात करते हैं। लगता है वो डरे हुए हैं हुकूमत से, या बहुत सारे लोग ऐसा लगता है ये मौका था अवाम के साथ खड़े होने का।